दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप। इसमें देखेंगे हिमाचल प्रदेश और यह चौथा क्लास है। इससे पहले 3 वीडियो हम लोगों ने देखा है और यह चौथा क्लास है। एकदम बेसिक से समझते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। समझ गए? इससे पहले हम लोगों ने जम्मू कश्मीर देख लिया था और भी बेसिक पॉइंट सब देख लिया था। आइए समझते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश का हिंदी में अर्थ क्या होता है? बर्फीली ढलानों का प्रदेश। बर्फीली ढलानों का प्रदेश, बर्फीली ढलानों का प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश का जो राजधानी है, शीतकालीन राजधानी बोलेंगे तो धर्मशाला है, और गर्मी में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है शिमला है। समझ गए? आगे मैप से दिखाएंगे एक एक के बारे में। 12 जिला है इसमें शिमला हो गया, रिकांगपिओ है, जिसमें धर्मशाला है, ये सब के बारे में बताएंगे। कुल्लू है, ये सब के बारे में आपको एकदम डिटेल बताते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, ये आपका भारत है। देखिए, पहले भारत के मैप देख लीजिए। पूरे भारत है। तो ये हम लोगों ने लद्दाख देख लिया था, जम्मू कश्मीर देख लिया था। अब हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर के साइड से ये है। उसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड। तो ये हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के बारे में समझते हैं। यही हिमाचल प्रदेश का मैप है। समझ गए? मैप एक निकाल लीजिए, एक फिजिकल होगा और एक पॉलिटिकल होगा। तो पॉलिटिकल निकाल लीजिए, इसमें आपको जिला के बारे में बताएंगे, कहाँ पे कौन सा जिला है। समझ गए? आइए समझते हैं। देखिए, ये जो 2 जिला है, लाहौल स्पीति एवं किन्नौर, यानी कि रिकांगपिओ का मुख्यालय किन्नौर है। ये 2 जो जिला है, ये वाला, ये जिला दोनों, ये लगता है आपको तिब्बत से। समझ गए? तिब्बत, यानी कि तिब्बत का अधिकार तिब्बत का जो अधिकार हो गया चीन का 1959 में, जिसमें इसका लहासा राजधानी हुआ करता था, लेकिन चाइना ने अटैक करके इस पर जीत लिया। तो दलाई लामा तिब्बत के ही थे। समझ गए? और दलाई लामा भाग कर ये कहाँ आ गए? ये आपका धर्मशाला में आ गए हैं। धर्मशाला है यही धर्मशाला में आ गए हैं। समझ गए? धर्मशाला में आ गए और यहीं पे रहने लगे। तो यही है, एक एक जिला के बारे में आपको बताते हैं। आप देखिए, समझिए आप। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन बना हो, कितना बार बना हुआ है, किन्नौर या रिकांगपिओ रहेगा। समझिए, किन्नौर या रिकांगपिओ रहेगा, तिब्बत से लगता है ये। समझ गए? और लाहौल स्पीति है, ये इसमें लगता है। स्पीति का अर्थ होता है मणियों का प्रदेश, यानी कि मणि जो सांप वाला मणि होता है, मणि का प्रदेश। समझ गए? ये हो गया। और लाहौल स्पीति का दोनों अलग अलग पार्ट था, लेकिन दोनों को मिला दिया गया। इसका मुख्यालय है केलांग। देखिए, केलांग है मुख्यालय, ये केलांग है। समझ गया? अब समझते हैं। देखिए, पहले शिमला राजधानी समझते हैं। शिमला, ये शिमला आपका हो गया, शिमला। ठीक है, ये आपका शिमला हो गया, राजधानी है शिमला। इस साइड में उत्तराखंड हो गया। पहले समझ लिए मैप कि कौन सा राज्य इसके सटा हुआ है, उसके बाद जिला बताएंगे। देखिए, पहले देखिए, इधर आपका लद्दाख है। ठीक है, इधर से जम्मू कश्मीर है। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर तो एक ही है, दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश मिलता है, तो इधर से जम्मू कर लीजिएगा और इधर से लद्दाख, और सामूहिक रूप से जम्मू कश्मीर बता सकते हैं। लेकिन ये दोनों अलग हो चुका है 2019 में। समझ गए? ये लद्दाख इधर से इसको छूता है और इधर से छू रहा है कौन? तो जम्मू कश्मीर। इधर से पंजाब है, साइड से इधर से पंजाब है। पंजाब है, पश्चिम से पंजाब है। ये हरियाणा है। देखिए, ये हरियाणा है। और समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश भी इससे सीमा रेखा लगता है। उत्तर प्रदेश का भी सीमा रेखा लगता है। देखिए, यहाँ पर छोटा सा सीमा लगता है। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश का भी सीमा लगता है। बहुत लोगों को पता नहीं है, उत्तर प्रदेश से भी इसका सीमा लगता है। इधर उत्तराखंड है, इधर चाइना है, तिब्बत वाला स्थान है ये। समझ गए? ये आपका दूसरा कलर लेते हैं। देखिए, ये आपका लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, ये आपका पंजाब वाला हो गया, और ये आपका हरियाणा वाला हो गया, ये आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ये आपका उत्तराखंड हो गया। इतने साइड से हिमाचल प्रदेश को टच होता है। समझ गए? ये तिब्बत वाला क्षेत्र हो गया। ये समझ गए? अब आगे देखिए। पहले समझते हैं शिमला। शिमला, ये शिमला आपका है, राजधानी है। देखिए, और शिमला का जस्ट पूरब में देखिएगा। दिशा का नॉलेज आपको होना चाहिए। देखिए, दिशा मैं आपको बता रहा हूँ। ये इधर पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। समझ गए? ये मैप के अनुसार ये दिशा है, ये डायरेक्शन है। तो ये शिमला के बगल में किन्नौर है। समझ गए? रिकांगपिओ इसी को बोलते हैं। रिकांगपिओ का मुख्यालय ही है, किन्नौर है ये।
और इधर तिब्बत है, दो इधर समझ गए। और शिमला के नीचे कौन है, तो सिरमौर है, सिरमौर है। और सोलन, शिमला के जस्ट पश्चिम में सोलन है। सोलन जिला है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है समझिए, ये मशरूम के लिए, मशरूम सिटी बोलते हैं इसे, मशरूम के लिए प्रसिद्ध है। ऑल इंडिया के एग्जाम में पूछा जाता है, ये मशरूम सिटी है, काफ़ी इसमें यहाँ पे उत्पादन होता है। अब देखिए ये मंडी हो गया, ये मंडी तिब्बत के ऊपर देखिए मंडी है, मंडी के आगे कुल्लू है, कुल्लू मनाली नाम सुने होंगे, कुल्लू घाटी यही है, समझ गए। कुल्लू घाटी जो पूछा जाता है एग्जाम में, धौलाधर और पीर पंजाब के मध्य क्षेत्र में होता है, पीर पंजाल बोलते हैं उसे, धौलाधर और पीर पंजाल के क्षेत्र में कुल्लू घाटी पड़ता है। ये देवताओं की भूमि बोलते हैं इसे। तो देवता प्राचीन काल में इसे मान्यता था कि देवता का निवास स्थान यहाँ पर था। तो ये कुल्लू घाटी है, यहाँ पर पर्यटन क्षेत्र है, लोग यहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं, समझ गए, लोग यहाँ छुट्टी मनाने जाते हैं। शिमला हो, मनाली हो, डलहौजी हो, यहाँ पे लोग पर्यटन स्थल हैं, यहाँ पर छुट्टी मनाए जाते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा यहाँ के होता है, समझिए, साफ साफ एकदम पानी है, ग्लेशियर का पानी निकलता हुआ है। अगर आप अपने गांव में चाहे शहर में लेकर रखेंगे तो 10 दिन आपका 15 दिन पानी टिक जाएगा, इतना साफ पानी यहाँ का है। तो देखिए समझिए, ये मंडी है, मंडी किस चीज़ के प्रसिद्ध है, मंडी आपको बता दूं कि जो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री है, कौन है ये, कंगना रनावत, यहीं पे जन्म है इसका, मंडी में। इसके आगे कुल्लू है, ठीक है, इतना समझ गए। देखिए कुल्लू के पीछे जाइएगा तो ये धर्मशाला आपका है, धर्मशाला, ये धर्मशाला, और धर्मशाला के आगे जाइएगा तो चंबा है, ये जम्मू कश्मीर से सीमा लगता है, ये चंबा है, ठीक है। और धर्मशाला के नीचे देखिएगा तो कांगड़ा है, कांगड़ा ये भी पर्यटन क्षेत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। कांगड़ा, कांगड़ा के नीचे ये आपका हमीरपुर हो गया और एक ऊना हो गया, यहाँ ऊना जिला है, ऊना के नीचे बिलासपुर है। तो ये सब प्रसिद्ध नहीं है, जो चीज़ प्रसिद्ध है ऑल इंडिया एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे, इतना आपको याद होना चाहिए। और धर्मशाला जो है प्रसिद्ध बौद्ध जो स्थल है, बौद्ध गुरु दलाई लामा का यह निवास स्थान है, समझ गए। डलहौजी है जो यहाँ पर्यटन स्थल है, यहाँ पर लोग छुट्टी मनाने जाता है। शिमला हो, कुल्लू, मनाली, डलहौजी, यहाँ पर लोग प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है और यहाँ पर लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। ये अब देखिए, ये तो सब देख लिए। और शिमला में क्या चीज़ प्रसिद्ध है बताइए, शिमला में जो प्रसिद्ध है आपको आलू अनुसंधान केंद्र, आप ऑल इंडिया एग्जाम में पढ़ते होंगे स्टैटिक जीके में, आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में ही है। और शिमला और कालका, शिमला हिमाचल प्रदेश में है और कालका जो हरियाणा है, कालका के हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा है, कालका जो क्षेत्र है, दोनों के बीच में जो रेल मार्ग है यूनेस्को में शामिल है। ये समझ गए, कालका और शिमला के बीच में रेल मार्ग है, वो दोनों शामिल है। तो समझ गए, शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है और कालका और शिमला के बीच में जो रेल मार्ग है यूनेस्को के धरोहर में शामिल है, इतना समझ गया। यही मैप से आपका क्वेश्चन बनता है। ये अब एक बार फिर मिटा के मैं आपको बताता हूँ, खाली मैप भी आपको दे दिया गया है, आप उसमें भर लेंगे। देखिए अब देखिए शिमला, ये शिमला से यहाँ शिमला मेन पॉइंट लाइए राजधानी पे, शिमला के आगे जस्ट जाइएगा कुल्लू है, कुल्लू के आगे जाइएगा लाहौल स्पीति है, समझ गया। शिमला के पूरब में जाइएगा किन्नौर है, समझ गए। और शिमला के थोड़ा साइड से दक्षिण उत्तर पश्चिम में जाइएगा, उत्तर पश्चिम क्यों हुआ, ये हुआ, उत्तर पश्चिम में जाइएगा तो मंडी आ गया। अब मंडी के आगे जस्ट जाइएगा धर्मशाला, धर्मशाला के आगे चंबा, समझ गया। औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ पे है और बहुत सारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो झोपड़ी बना के लोग रहते हैं, ज़्यादातर ये भूकंप जोन 4 में पड़ता है ये, तो लोग झोपड़ी बना के 1 मंजिल तक ही सीमित है, लकड़ी का भी घर मिलेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा घाटी भी मिलेगा। मैंने बताया था कि 2 पहाड़ियों के बीच में पतला रास्ता दर्रा होता है और 2 पहाड़ियों के बीच में चौड़ा रास्ता इस तरह होगा और इसी के बीच में छोटा छोटा घर मिलेगा, आपको झुग्गी मिलेगा। लोग पर्यटन के व्यू से वहाँ पर जाते हैं, होटल का व्यवस्था सब कुछ यहाँ व्यवस्था, खाने उने के सब व्यवस्था इस घाटी में रहता है, ये समझ गए। तो ये आपको बताना था, यही है। कांगड़ा यहाँ याद कर लीजिएगा, धर्मशाला यहाँ पे है, चंबा है। ये आप आंख बंद करके एक बार इसको बोलिएगा कि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये अब आंख ही बंद कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा। शिमला हो गया, शिमला के आगे कुल्लू, याद कीजिए, आंख बंद कीजिए। और कुल्लू के पश्चिम में धर्मशाला, धर्मशाला के उत्तर चंबा, ठीक है, चंबा धर्मशाला के नीचे कांगड़ा। अब फिर हिमाचल प्रदेश आइए, हिमाचल प्रदेश के आगे पूरब में किन्नौर, किन्नौर के आगे लाहौल स्पीति, ये भी इसके भी आगे है, कुल्लू के भी आगे है। ये सब पहाड़ी एरिया है। जब फिजिकल मैप देखिएगा तो सारा का सारा ये पहाड़ी एरिया है, बर्फीली क्षेत्र, ढलान है। ये हिमाचल प्रदेश का अर्थ ही होता है कि बर्फीली ढलानों का क्षेत्र है, ये प्रदेश है। और नीचे है
शिमला के नीचे सिरमौर। देखिए किस तरह ढलान है, देखिए यहाँ पे कैसे कैसे घाटी है, देखिए यही घाटी है। देखिए सीन देखते होंगे, फिल्म में भी देखते होंगे, देखिए ये घाटी है, देखते हैं ये सब घाटी है। देवदार वृक्ष से लेके बाकी सब यहाँ पे एकदम बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। देखिए छोटा छोटा झुग्गी बनाया हुआ है, गांव इसी में बना दिया जाता है। छोटा छोटा गांव मिलेगा आपको, जाइएगा तो साइड साइड छोटा छोटा गांव एकदम हर जगह। जो माथे पर जो होता है ना, जो वहाँ का टोपी प्रसिद्ध है, फिल्म में भी देखते होंगे, वो सब यहीं सब का है, हिमाचल प्रदेश का है ये। देखिए ये खाली मैप है, आप लोग ज़रूर यहाँ पर ऐड कीजिएगा। जैसे ये शिमला कर लीजिएगा, समझ गए, रिकांगपिओ कर लीजिएगा, कुल्लू कर लीजिएगा, ऐसे ही लाहौल स्पीति कर लीजिएगा, धर्मशाला कर लीजिएगा, कांगड़ा कर लीजिएगा, चंबा कर लीजिएगा। इसी तरह आपको लिखना है, समझ गए, अलग करके लिखिएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, देखिए ये सब मैप से पढ़िएगा। मैंने बताया था कि हिमालय के जो श्रेणी सब है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो जास्कर वाला श्रेणी देखिए यहाँ से गुजर रही है, फिर पीर पंजाल यहाँ पर है, पीर पंजाल। जो ये धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर श्रेणी जो कि हिमाचल प्रदेश में ही है। तो ये जास्कर श्रेणी है, पीर पंजाल, और ये आपका धौलाधर श्रेणी है, समझ गए। देखिए तो पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में कौन सी घाटी है, तो कुल्लू घाटी है, समझ गए। ठीक है, धौलाधर के दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है, तो मंडी है। देखिए मंडी, यहीं पे कंगना रनावत का जन्म है, बॉलीवुड अभिनेत्री का, समझ गए, बॉलीवुड अभिनेत्री का यहीं पे जन्म है, ये मंडी जगह है। अच्छा ठीक है, ये जास्कर श्रेणी है। अच्छा देखिए अब दर्रा देख लीजिए, आपको दर्रा मैं बता रहा हूँ। देखिए दर्रा, देखिए ये सिपकीला दर्रा पढ़े होंगे आप, सिर्फ जानते होंगे सिपकीला दर्रा होता है। सिपकीला दर्रा से यहीं से सतलज नदी यहीं से प्रवेश कर सतलज नदी यहीं से प्रवेश करती है, समझ गए। मानसरोवर झील से यहीं से निकल कर इसी घाटी से होकर प्रवेश करती है सतलज नदी। देखिए बारालाचला दर्रा, ये है बारालाचला दर्रा, और यह है रोहतांग दर्रा, समझ गए। ये 3 दर्रा याद कर लीजिएगा, फेमस दर्रा है जो कि आपको हिमाचल प्रदेश के पूछता है। ये कौन सा, तो सिपकीला याद करना चाहिए, सिपकीला, बारालाचला और रोहतांग दर्रा। ठीक है, 3 दर्रा याद कर लीजिएगा। जैसे में रोहतांग का अर्थ होता है, क्या होता है, देखिए रोहतांग का अर्थ होता है लाशों का ढेर, क्योंकि यहाँ बर्फीली क्षेत्र है। जो 50 साल 60 साल पहले जो लोग गए, बर्फीली हवाओं में दब गए, अभी वह लाश निकलता है, बर्फ पिघलता है, तो रोहतांग का इसलिए नाम पड़ा है, लाशों का ढेर पड़ता है, समझ गए, ये होता है। और रोहतांग जो दर्रा है पीर पंजाल श्रेणी में आता है, पीर पंजाल श्रेणी में आता है, और मनाली और लेह को जोड़ता है। मनाली और लेह कहाँ है, तो लेह आपका हो गया लद्दाख में है। तो लाहौल स्पीति का मुख्य द्वार बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं, लाहौल स्पीति का मुख्य द्वार बोलते हैं। तो ये रोहतांग दर्रा का बारे में समझ गए, पीर पंजाल श्रेणी में आता है और मनाली लेह को जोड़ता है। तो उसी के रास्ते में लाहौल स्पीति आता है। जो लाहौल स्पीति मैंने बताया कि मैप के माध्यम से यहाँ पर है, वो प्रवेश द्वार उसका पड़ता है। और सिपकीला दर्रा जो है, सिपकीला, ये आपको तिब्बत जाने के लिए रास्ता है। ये शिमला से भी जा सकते हैं, और ये रिकांगपिओ की भी जगह है ये, और इसके अंदर में जा सकते हैं। तो सिपकीला दर्रा तिब्बत और रिकांगपिओ किन्नौर को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश और तिब्बत को। एग्जाम में कोई भी रह सकता है, ये किन्नौर रहेगा, तिब्बत रहेगा, या हिमाचल प्रदेश रहेगा या तिब्बत रहेगा, या शिमला रहेगा या तिब्बत रहेगा, कोई भी रह सकता है, ये समझ गया। अब देखिए आगे देखिए, एक है बारालाचला यही है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है ये, और ये मंडी से लेह जाने के लिए ये रास्ता है, मंडी से लेके लेह जाने के लिए ये रास्ता है, मंडी से लेके लेह जाने के लिए जास्कर श्रेणी में ये पड़ता है, ये बारालाचला। तो 3 याद कर लीजिएगा, बारालाचला दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा। एक बार और समझ लीजिए, देखिए बारालाचला, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, समझ गए। 3 दर्रा याद कर लीजिएगा। एक बार और समझिए, और इस तरह मैप बना के कीजिएगा, समझ गया। देखिए ये जास्कर श्रेणी गुजर रहा है यहाँ से,
और जास्करे श्रेणी में सिपकीला दर्रा है, समझ गए, जास्कर श्रेणी में ही सिपकीला दर्रा है, ये यहीं से निकला हुआ है। ये कौन सा है, बरालाचला, ये कौन सा है, रोहतांग। इस तरह आप याद कर लेंगे। तो जास्कर, पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी इसी में है। धौलाधर श्रेणी प्रॉपर ये आपका कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल आती है जम्मू कश्मीर से होते हुए, जास्कर भी जम्मू कश्मीर से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है मैप में। देखिए मैंने बता दिया, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। पीर पंजाल ये है मैप, और ये धौलाधर के जो श्रेणी है उसके बीच में कुल्लू शहर बसा हुआ है, कुल्लू घाटी ही बोलते हैं, चौड़ा रास्ता हो गया, यहीं पे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं। इतना आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा, समझ गए। और एग्जाम क्वेश्चन बनता है, लिखना चाहते तो लिख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी किसके बीच में है, ऐसे रहता है। तो बृहद हिमालय और धौलाधर के बीच में या लघु हिमालय के बीच में है। तो हिमालय के चार जो श्रृंखला है, काराकोरम, जो देखिए आपका हिमालय के जो है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, तो वही है आपका, जिसमें बृहद हिमालय और धौलाधर बोल सकते हैं, या लघु हिमालय के बीच में कुल्लू कांगड़ा घाटी है। यहीं पे लोग छुट्टी मनाने जाते हैं, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु पाया जाता है। शीत और उष्ण के बीच में जो मीडियम क्षेत्र होता है वही शीतोष्ण होता है, और यहाँ पे अधिक पर्यटक लोग जाते हैं। वही होता है शीतोष्ण, जो घास के मैदान है, मर्ग बोलते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वही जम्मू कश्मीर में होता है। ये भी आप याद कर लेंगे। ये उसी तरह उत्तराखंड में जो पयाल होता है, दून द्वार घाटी होता है, देहरादून, हरिद्वार, ये सब होता है, तो उत्तराखंड में है ये, समझ गया। तो ये आपको याद करना चाहिए, समझना चाहिए। इतना आप समझ लीजिए तो आपका हिमाचल प्रदेश का मैप क्लियर हो जाएगा। तो मैप से आप लोग खुद लिखिएगा, देखिए मैप का खाली स्थान है, ये आप लोग लिख के काम कीजिएगा। ये ज़्यादातर कुल्लू मनाली वाला पूछता है, याद कर लीजिएगा कुल्लू वाला। और कुछ क्वेश्चन भी है जो आप लिख लीजिएगा, कुल्लू मनाली ऐसे पूछता है, कुल्लू मनाली किन दो शहरों के बीच में बसा हुआ है। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में बसा हुआ है, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू मनाली बसा हुआ है, कुल्लू बसा हुआ है, समझ गए, कुल्लू घाटी। पालमपुर पूछेगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, पालमपुर, तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। पालमपुर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो ये चाय के लिए प्रसिद्ध है। सोलन किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, मशरूम के लिए, मशरूम की खेती बहुत होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये। इस तरह आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो सारा का सारा ये क्लियर हो जाएगा। ये आलू पूछेगा, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो शिमला में है, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। हिमाचल प्रदेश कितने देश से सीमा लगती है, तो एक ही है, तिब्बत है, जो चाइना का अटैक है, तो तिब्बत से लगती है, चाइना से लगती है, एग्जाम में कोई भी रह सकता है। और हिमाचल प्रदेश का अर्थव्यवस्था किस पर चलता है, एग्जाम में बना हुआ है, इंटरव्यू में पूछता है। तो वहाँ पर सेब की खेती बहुत ज़्यादा होती है, पर्यटन होती है, जल विद्युत केंद्र, क्योंकि ढलान वाला क्षेत्र है, बहुत सतलज नदी है, वहाँ पर जो बांध डैम बनाया गया है, उससे जो जल को डैम बनाकर उसमें जल विद्युत के लिए उत्पादन किया जाता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। तो पर्यटन हो गया, जल विद्युत क्षेत्र हो गया, सेब के लिए, ये सब के लिए हिमाचल प्रदेश काफ़ी फेमस है, समझ गया। अब देखिए आगे, देखिए कुछ क्वेश्चन भी इसके लिए है। देखिए ये बेसिक बात है। इसका स्थापना जो हुआ था 25 जनवरी 1971 को हुआ था। राजधानी जो है, ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो शिमला है, और शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है, और कुल जिले 12 है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन वहाँ पर संस्कृत की ही पढ़ाई होता है, समझ गए, संस्कृत वहाँ अच्छे बोलते हैं लोग। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ होता है बर्फीली ढलानों का प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को भारत के एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 25 जनवरी 1971 को। देखिए सोलन की खेती मशरूम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, ये ऑल इंडिया एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन में। कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी के बीच में पड़ता है ये। प्रमुख पर्यटक स्थल कौन सा है, डलहौजी, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, मनाली इत्यादि, ये सब प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र है, शीतोष्ण क्षेत्र ये पड़ता है ये। धर्मशाला बौद्ध स्थल है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, धर्मशाला में। और हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो लाहौल स्पीति में, जो तिब्बत से जुड़ा हुआ है, सीमा रेखा इसका। शिमला आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में ही है। शिमला कालका जो रेल मार्ग है, यूनेस्को में शामिल है ये। और देखिए रिकोंग पियो किन्नौर इसका मुख्यालय है, और लाहौल स्पीति इसका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है तिब्बत से। पालनपुर चाय के लिए काफ़ी फेमस है ये,
क्योंकि ढलान है। देखिए ढलान, चाय में पानी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ पानी उसके जड़ से गुजरना चाहिए। देखिए ढलान है ना, ढलान इस तरह ऊपर से पानी आएगा तो ये पौधों को रेंगते चला जाए, लेकिन पानी लग जाएगा तो चाय खत्म। इसलिए ढलान के क्षेत्र में ये होता है। तो पालनपुर ढलान वाले क्षेत्र पर है ये। देखिए हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था सेब, पर्यटन, जल विद्युत उत्पादन के लिए काफ़ी फेमस है ये। सबसे ऊंची जो सड़क है लेह मनाली है, यहीं पे है। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का निवास स्थान कहाँ है? तो धर्मशाला में ही है। धौलाधर पर्वत श्रेणी को हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। एग्जाम में कितना बार बना हुआ है ये। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही उपस्थित है। धौलाधर पर्वत पर ही श्रेणी पर यह उपस्थित है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मसूरी है। मसूरी कहाँ है? उत्तराखंड में है ये। अब मसूरी के जो पूर्व में है नेपाल में नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी और महाभारत पर्वत श्रेणी है। समझ गए? ये सब है। आगे की तरफ जाइएगा जब हिमाचल प्रदेश से आगे बढ़िएगा उत्तराखंड से आगे नेपाल के जो क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सतलज नदी है। मैंने बताया था कि जो शिवकिला जो दर्रा है उसी से होकर गुजरती है। हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमाएं चीन से लगती है? तो किन्नौर और लाहौल स्पीति। किन्नौर मतलब रिकांगपिओ। सतलुज नदी सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? तो किन्नौर में प्रवेश करती है। किन्नौर का क्षेत्र है शिवकिला के पास। अब देखिए लघु हिमालय की 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण है। पीर पंजाल 4 जो श्रेणी है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। तो ये लघु हिमालय नीचे वाला है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, महाभारत पर्वत श्रेणी और नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, मसूरी पर्वत श्रेणी, इस समय प्रसिद्ध है ये। कुंजम दर्रा कहाँ है? पूछेगा एग्जाम में। लाहौल स्पीति। समझ गए? हिमालय शाखा धौलाधर मुख्य रूप से कौन से जिले में पड़ती है? तो कांगड़ा जिले में पड़ती है ये। धौलाधर जो पर्वत श्रेणी है, श्रृंखला है। शिमला शहर भूकंप खतरे के किस जोन में आता है? तो ये 4 में आता है। इसीलिए वहाँ पर 1 मंजिल के घर ज़्यादा लकड़ी उकड़ी वाला मिलेगा। अगर आएगा भी तो गिर जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए लोग बचाव के साथ वहाँ पर जीते हैं। कौन सा जिला शिवालिक पहाड़ियों को नहीं छूता है? तो ऊना। शिवालिक नीचे वाला क्षेत्र जो है शिवालिक पहाड़ी, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और नीचे वाला शिवालिक है। तो शिवालिक को कौन पहाड़ी नहीं छूता है? तो ऊना जिला। हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रसिद्ध पुंग बांध जो हम लोग पढ़ते हैं, पुंग बांध किस नदी में बनाया गया है? तो ब्यास नदी में बनाया गया है। यही आपका हिमाचल प्रदेश से जितने भी संबंधित क्वेश्चन सब था सारा का सारा ये ख़त्म हो गया है। बार बार रिविजन कीजिएगा और ऐसे ही आपको मैप देखने आ जाएगा। देखिए ये मैंने बताया है। देखिए ये आपका लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़िएगा तो उत्तराखंड यहाँ पर हो गया। उत्तराखंड से आगे बढ़िएगा तो नेपाल के आगे सिक्किम, और सिक्किम हिमाचल प्रदेश के बीच में जो क्षेत्र देख रहे हैं ये भूटान है। ये हिमाचल प्रदेश के आगे जो ये मैप देख रहे हैं इधर का, ये अब कौन सा है? म्यांमार है ये। समझ गए? इधर पूरा तिब्बत है। ये पूरा तिब्बत चाइना अटैक कर लिया इस पर। जम्मू कश्मीर के जो ऊपर वाला लद्दाख का क्षेत्र है ये अफगानिस्तान है। इधर पाकिस्तान है। ये सब मैप देखिएगा। ये सब बंगाल की खाड़ी है। समझ गए? ये त्रिपुरा के नीचे देख रहे हैं, मेघालय के नीचे होते हुए ये आपका बांग्लादेश है। इस तरह मैप देखने का आ जाएगा तो आपको सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 80% मैप से ही क्वेश्चन अब बनता है। चाहे फिजिक्स पढ़िए, क्या कहे, ज्योग्राफी पढ़िए या हिस्ट्री पढ़िए या पॉलिटी पढ़िए, हर जगह मैप का ज़रूरत है। और मैप नहीं आया तो ज्योग्राफी नहीं आया। तो मैप ज़रूरी है। मैप बार बार रिवीजन कीजिए। मैप आपको एक बार देखने आ गया तो समझिए कि हाँ, कहीं भी दुनिया में जाइएगा तो मैप के माध्यम से ही जाइएगा। देखिए कौन सा शहर कहाँ पे है, उसके बारे में खासियत जानिए कि क्या उस शहर में क्या हो सकता है, क्या है वहाँ पे। तो इतना समझ लिए हिमाचल प्रदेश के बारे में। आगे उत्तराखंड देखेंगे, वहाँ के जो नदी निकलती है, गंगोत्री, बंदरपूछ, ये सब एरिया जो है, यमुनोत्री, ये सब, केदारनाथ, बद्रीनाथ, उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।